Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I'm amazing too. अब की बार तो मैं बड़ी जल्दी वापस आ गई हूँ, बिल्कुल बैक टू बैक वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी 4 दिन की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ मेरे को ना थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि किस बारे में आज बात करें। आज हमें बात करनी चाहिए इस बारे में जो सब लोग पूछ रहे हैं फिर से। वो ये, अब मैंने ना सबको कंफ्यूज कर दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सबको कंफ्यूज कर दिया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि अब उनको जर्मनी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यार, जर्मनी आने के बहुत ज़्यादा प्रोज हैं, मतलब कॉन्स तो हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हर चीज़ के अंदर, बट प्रोज भी बहुत ज़्यादा है। लोग ना जर्मनी के बारे में बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। जैसे कि मेरे भाई को बाहर आना था पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू जर्मनी आ जाना यार, फिर सही रहेगा। तू भी अगर जर्मनी आ जाएगा, मैं भी जर्मनी में होंगी, फिर हम मिल सकते हैं, मतलब ये ना थोड़ा सा घर के पास में आपको अपने लोगों के साथ में रहना होता है। तो वो मेरे को बोलता तू पागल है क्या, जर्मनी कौन जाता है। और मतलब बिल्कुल ही उन्होंने, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो जो मेरा पहला वाला भाई था वो चला गया ऑस्ट्रेलिया में, और वो जो दूसरा था वो चला गया यूके में। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और कोई भी मेरे पास में नहीं है। ठीक है, यूके वाला फिर भी बहुत पास में है, बट फिर भी मैं उससे कभी मिलने तो गई नहीं हूँ अभी तक। 1.5 साल हो गया, डेढ़ डेढ़ साल हो गया होगा। अब जो हम घर में ही मिलेंगे, जब मैं घर जाऊंगी तब वो घर आएगा, फिर हम घर में ही मिलेंगे। बट कोई बात नहीं। तो ना लोग ना बड़ा ही, पता नहीं, जर्मनी को लेके ना बहुत ज़्यादा ऐसे, जैसे कि स्ट्रिक्टनेस, और फिर थोड़ा सा बहुत डिसिप्लिन कंट्री और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और वहाँ पे कोई फन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इस तरीके का ना माइंडसेट लेके चलते हैं जर्मनी को। पर ऐसा ट्रू नहीं है। जर्मनी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे आके। ठीक है, थोड़ा सा रिग्रेट इन द सेंस पर्सनल थॉट्स को लेके मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट है कि यार ये वाला टाइम जो है मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ और मैं बीमार बहुत ज़्यादा होती हूँ, तो उससे मेरे को ऐसे याद आती है। बट अगर मैं नॉर्मली जिस तरीके से मेरी जो लाइफ जो है वो शेप हुई है, अगर मैं उस तरीके से सोचूं तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जर्मनी आना। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, मेरे को नहीं लगता कि मैं अगर घर में बैठी हुई होती या फिर मैं मत, क्योंकि घर में आप डिपेंडेंट होते हैं ना, ऊपर से अगर आप इंडियन सोसाइटी से आ रहे हो तो आपको पता ही है कुछ करने नहीं देते बच्चों को, और बच्चे, मेरा फूल सा बच्चा मेरा ऐसे ऐसे करते हैं मम्मी पापा सब लोग। तो और मेरे तो दादा दादी हैं, तो फिर वो तो मेरे को बिल्कुल ही बड़ा ही प्यार व्यार से रखते हैं। तो कभी पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी की हार्डशिप्स वगैरह कैसी हैं, और मेंटालिटी को लेके भी, जैसे कि मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेके सोचती थी। वो कोई भी टाइनीएस्ट थिंग हो सकती है, यहाँ पे आके मतलब कि मेरा जो पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का चेंज हुआ है, मेरे को लगता है एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुई हूँ। मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा चलने लगा है, और बहुत सारी लाइफ के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो लाइफ लेसन्स मिलते हैं, जो हमेशा मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में जो मेरा फ्यूचर है उसमें मेरे को इतना ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं मतलब सबसे पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ पे आके पता लगी, और जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का काम हो, कोई कुछ भी काम कर रहा है, सबको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट पे की जाती है, सारे लोग इक्वल हैं। आप अगर, कोई इलेक्ट्रिशियन भी आता है ना हमारे घर के अंदर कुछ सही करने, तो ऐसे सर सर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही। कोई भी, किसी भी, कोई आप पार्ट टाइम कर रहे हो कहीं पे भी जाके, कोई भी आपको ना लुक डाउन नहीं करता। ठीक है, एक दो बार मैंने वैसे रेसिज्म फेस किया है, बट नॉर्मली इन जनरल सिनेरियो एक दो बार, अगर आप, मैं 3 साल से रह रही हूँ उसमें, अगर मेरे को एक दो बार ऐसा फेस करना पड़ा है जो कि ओके नहीं है, बट स्टिल कंपैरेटिवली ये बहुत लेस है। नॉर्मली यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, और सारे टाइम पे ना यहाँ पे सब लोग ना ऐसे हेलो हेलो बोलते हैं, जैसे अगर वो आपको जानते भी नहीं है, वो स्ट्रेंजर्स है बिल्कुल। और अगर आप जैसे स्ट्रीट पे जा रहे हो, या फिर मैं अपने स्टूडेंट डॉम में रह रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, मतलब कहीं पे कोई नेबर्स मिल गए, कुछ भी मिल गए, वो आपको जाने या नहीं जाने वो आपको ग्रीट करेंगे, और बड़ी स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और सब लोग ग्रीट करते हैं, अगर आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हो, कोई ग्रोसरीज लेने जा रहे हो, ये इनके अंदर ही है ग्रीट करना ना लोगों को।
तो ये मेरी फेवरेट चीज़ है। लेकिन मैं आपको जो बता रही थी ना वर्क का, वही मैं बता रही हूँ कि आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हो तब भी आप उनको इतनी रिस्पेक्ट पे करते हो, मतलब क्योंकि आपको भी मिली है ना वो रिस्पेक्ट। जब आपने पार्ट टाइम करी है, अब मैं ऑफिस के अंदर काम कर रही हूँ, जितनी रिस्पेक्ट मेरे को मिल रही है तो हम भी तो उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं ना चीज़ों को। तो मेरे को ये समझ में आया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और जो भी इंसान काम कर रहे हैं, हम जैसे हमारे इंडिया के अंदर मेरे को अब ये पता चला है कि अगर मेरे मेरे लिए कोई हेल्प करेगा ना, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब मैं खुद का सारा काम खुद से कर रही हूँ। मैं पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और सारी चीज़ें करती हूँ, सब करती हूँ। अब मेरे लिए अगर मैं फ्यूचर में कभी इंडिया जाती हूँ वापस, कोई मेरे लिए ये काम करता है, तो मेरे को ये पता है कि मुझ कितनी मेहनत का काम है ये। मैं ऑफिस का जो काम करती हूँ वो घर से करती हूँ, घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करती हूँ। कोई ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है, डिफ़िकल्ट काम वो है जो लोग फिज़िकली आपके लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी है, जिस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को ट्रीट किया है। बस ड्राइवर हो गया, सबकी मतलब इतनी चौड़ होती है, और सबको मतलब इतनी मतलब रिस्पेक्ट पे की जाती है, मतलब इतनी वैल्यू से देखा जाता है। कभी भी हम किसी को लुक डाउन नहीं करते कि यार ये तो ये तो ये है, ये तो कूड़ा उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है, ठीक है जॉब्स मिलने में आपको हार्डशिप मिलती है, बट एक बार अगर आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद इनका ना पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। आपका जो फॉरेन ऑफिस होता है, फॉरेन ऑफिस से आपको जो रेजिडेंस परमिट कार्ड मिलता है, वो कार्ड आपके एड्रेस वालों को, इन सिटी वालों को पता चल जाता है कि आप कहाँ रहते हो। वहीं से आपका जो उसी कार्ड से आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो लिंक होती है। अगर आप कहीं पे भी एड्रेस चेंज करते हो अपने आप को, और सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो कि मैंने एड्रेस चेंज करा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वाले ये सारे लोग आपके घर पे, आपका इनको ऑटोमेटिकली एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, फिर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आपका कंपनी वालों के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और आपकी जो कंपनी होती है, जब आप एम्प्लॉयड होते हो तो आपकी कंपनी हाफ पे करती है और हाफ आप पे करते हो। तो उनको पता चल जाता है, तो वो डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस वालों को पे कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हम अपना कार्ड दिखाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, हमें कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी फ़ीस नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता। और आप जाते हो, आप डॉक्टर को दिखाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से डील करके आपके पैसे वैसे कट जाते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल, मतलब काफ़ी सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो कि डॉक्टर्स के मामले में बहुत अच्छा है। ये भी एक चीज़ है, जैसे कि मेरे को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। मेरे को कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मेरे को माइग्रेन है, मतलब मेरे को 2-3 ऐसी डिज़ीज़ भी हैं जो जिसके अंदर एक्सपेंसिव होता है इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि माइग्रेन है, और मेरे को सर्वाइकल है, और मेरे को कोल्ड अर्टिकेरिया है। कोल्ड अर्टिकेरिया एक अ, अ, मैं कैसे लोगों को मैं जब बताती हूँ तो उनको फ़नी लगता है, बट ये जो बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। कोल्ड अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि आप कोल्ड से एलर्जिक हो। अगर आप कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर, आइस और इन सब चीज़ों से को, बट इसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर हैं। एनीवेज, तो ऐसे ऐसे लोग जो मेरे जैसे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनके लिए क्या सिस्टम है, एक तो आपकी डॉक्टर फीस वगैरह आपको पे नहीं करनी होती। आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ, आपको पे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मेलिटी, कोई साइन वाइन कुछ नहीं करना, बस आपको अपना कार्ड दिखाना है। कार्ड दिखाने के बाद वो अपने आप सेटल कर लेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको ना 3 तरीके की यहाँ पर रिसीट मिलती हैं। अगर आप मेरे को जो नॉर्मली मेरे को जो रिसीट मिलती है वो मेरे को पिंक कलर की रिसीट मिलती है। पिंक कलर की रिसीट का मतलब ये होता है कि अगर मैं फार्मेसी पे जाती हूँ ना कोई भी दवाई लेने के लिए, तो वो फ्री है, तो वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भरेगा उस चीज़ के लिए। जैसे माइग्रेन के अंदर ना मेरे को ना हर मंथ 40,000 रुपीज़ का एक इंजेक्शन लगता है, और वो मेरे को कुछ पे नहीं करना होता, मेरे को पे करना होता है 500 रुपीज़ कुछ पे करने होते हैं, मैक्सिमम मेरे को 5 यूरोज़ या फिर 10 यूरोज़ पे करने होते हैं, और बाकी जितना भी खर्चा होता है वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वाले देते हैं। तो हेल्थ सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और उसके बाद इस हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, ये मेरा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप बीमार हो, आपको काम पे नहीं जाना। आपका जो आपको पे मिलेगी फुल ऑन। अगर आप एक सिक नोट होता है वो आपको अपने डॉक्टर से लेना होता है, आपको पे मिलेगी। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस उसके अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सिक लीव होती है, वो पेड होती है और वो उनसे डील करते हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। ये तो इसका मतलब ये है बेसिकली, जर्मनी के अंदर जो वर्क कल्चर है वो भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। कोई वर्क प्रेशर नहीं है। अगर आपको 6 बजे तक काम करना है ना, तो आपको बस 6 बजे तक काम करना है और उसके बाद आप फ्री हो। आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ओ माय गॉड ये है वो है। कोई आपको बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी ओवर टाइम करने के लिए नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो पैसे मिलते हैं आपको। या फिर आप, एक और चीज़ है ओवर टाइम की, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने आज ओवर टाइम किया तो मैं ना किसी और दिन छुट्टी ले सकती हूँ इस ओवर टाइम के बदले। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सैलरी। सैलरी एक बार आप काम पे लग जाओ, सबकी नहीं बोलूँगी मैं, बट मेजॉरिटी बेसिक सैलरी बहुत अच्छी है। सबसे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो कंट्री वाइज, तो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी। यूरोप में एटलीस्ट इन 3 कंट्रीज़ की जो सैलरी है वो बहुत 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 ज़्यादा मतलब एवरेज से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप वर्ल्ड से कंपेयर करो तो। टैक्स जो होता है ना, हम टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं यहाँ पे, लेकिन टैक्स मेरे को ऐसा लगता है बेनिफिशियल है, क्योंकि टैक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे ही रिलेटेड होती हैं और जो हमारे वेलबींग के अंदर होती हैं। जैसे कि उसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस चला जाता है, उसके अंदर आपकी पेंशन चली जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर आप बाई चांस बीच में अनएम्प्लॉयड हो गए तो आपको सैलरी मिलती है, उसके अंदर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, बट आपको जो उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली पेंशन के। जब जैसे मैं यहाँ पे अभी काम कर रही हूँ, यहाँ पे काम करने के बाद जब मैं इंडिया वापस चली जाऊँगी, तो मेरे को इंडिया जाने के बाद मेरे को जो मेरा पेंशन का जो पैसे होंगे ना यहाँ पे, वो मैं 2 साल बाद क्लेम कर सकती हूँ और मेरे को सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये चीज़ भी है, बेनिफिट है। बाकी ये है कि यार यहाँ पे ना ये ड्रॉबैक भी है और ये अच्छी बात भी है कि यहाँ पे ना कोई भी आपको जज नहीं करता और किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, लोग ना रोडों पे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग मेरे को देख रहे हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग वीडियोस कैमरास वगैरह कुछ भी यूज़ ही नहीं करते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर रहते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। फ़ोन यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली हमारे। ऐसे कोई वीडियो बनाता ही नहीं है, क्योंकि तो इनके लिए ये यूनिक चीज़ है। बाकी जो ये रोडों पे इनके लोग हरकतें करते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। सब अपने 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 से काम मतलब रखते हैं, ना ज़्यादा शोर करते हैं, ना आराम से अपना पीस में रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ऐसे हो जिसको ऐसी जगह पे आना है जहाँ पे किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो मेरे को लगता है कि जर्मनी बहुत अच्छी जगह है उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ़। यहाँ का जो पुलिस सिस्टम जो है, ये सारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस, 2 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस हो जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्राइम्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। स्पेशली मेरी सिटी के अंदर, मैं रात को 2 बजे भी घर आई हूँ, सुबह 5 बजे भी घर आई हूँ, और सारी जगह ऑफ कोर्स अकेले ही जाती हूँ। बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि कोई भी रोड पे बाहर नहीं होता, जैसे कि विंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है एट 3:30 PM। तो आप सारे टाइम पे बाहर होते हो अंधेरे में। मुझे कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ है, कभी भी एक भी टाइम मेरे को ऐसा नहीं लगा है कि ओ माय गॉड मतलब मेरे को डर लग रहा है या फिर ऐसा कुछ है। हमेशा मेरे को बहुत ज़्यादा सेफ फील हुआ है इस सिटी के अंदर। और तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर आ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने के लिए इतनी सारी हैं, और ये लोग इतने ज़्यादा मतलब ये बने ही फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए हैं। यहाँ पे आप 90-90 साल के, 100-100 साल के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, और
उनसे चला नहीं जा रहा, मतलब कि एक हाथ में वो अपनी स्टिक विक पकड़ रखी है और फिर दूसरे हाथ से ग्रास काट रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और ऐसे हमारा यहाँ पे पूरा एक यूनी स्पॉट करके जगह है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ पे वो हाइकिंग का वो बना हुआ है और जिम है और बाहर बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, सब कुछ। और वहाँ पे आपको हर एज के लोग दिखेंगे वहाँ पे ना। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, सब लोग आपको आउटडोर्स दिखते हैं। डजेंट मैटर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो तो इनको बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है जिसके अंदर आप फ्रीज़ हो रहे हो, उसके अंदर भी इनको जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है अगर आप अपना मतलब कि ऐसी कंट्री के अंदर आना चाहते हो जहाँ पे आपको फ्रीडम है और जहाँ पे आपके साथ साथ बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिले कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने की। और मैं भी कल जा रही हूँ वैसे जिम ज्वाइन करने। 6 बार जिम ज्वाइन कर चुकी हूँ, 6 बार उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं कैंसिल कर चुकी हूँ, लेकिन अब की बार मैं जाके अच्छे से करूँगी। अब की बार मैं कल से जाऊँगी जिम। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हो या फिर यहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, परमानेंटली यहाँ पे आना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्सेस से रिलीफ मिलता है अगर आपके बच्चे बच्चे होते हैं। और इनफैक्ट अगर आपका स्पाउस होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टैक्सेस से काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद आपकी कंपनी से भी आपको चाइल्ड अलाउंस मिलता है पर चाइल्ड। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर से ना यहाँ पे ना फैमिली टाइम को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसलिए ना बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर किंडरगार्टन होता है ताकि वो अपने बच्चों का भी टेक केयर कर सकें। और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी मांग सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे ऐसा करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और उनका टेक केयर कर सकें। ऊपर से ये भी मतलब कि अगर आप जैसे अगर आप प्रेग्नेंट वगैरह होते हो तो आपको ना यहाँ हॉलीडे मिलती है पूरे पता नहीं 1 साल तक कुछ। उसके बाद में आप ना ऑफ ले सकते हो और ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको हटा देगी, आप हमेशा वापस जाके 1 साल बाद 2 साल बाद कंपनी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये भी मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल हु इवेंचुअली वांट टू प्लान अ बेबी और समथिंग। तो ये चीज़ है यार, अपना फर्स्ट क्लास लाइफ है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप अपना वेकेशन के लिए कहीं पे भी जाओ। और ये भी अच्छी चीज़ है कि आप यूरोप के अंदर रहते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप कहीं बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी, नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। और यूरोप तो यार है ही वैसे भी ब्यूटीफुल, कहीं पे भी जाओ। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है लाइफ के अंदर। से अगर आपकी जब जॉब लग जाती है तो कोई भी आपको ऐसे ही नहीं निकाल सकता। एक प्रोबेशन पीरियड तो होता है 6 मंथ्स का, अगर आप उसके अंदर उसके बाद अगर आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो यहाँ पे जर्मन कंपनीज आपको इसी तरीके से नहीं निकाल सकती। उनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट वैलिड रीज़न चाहिए होता है और उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि वर्क वाइज काफ़ी अच्छा बैलेंस है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपका 6 बजे लॉग आउट कर रहे हो अगर आप, तो उसके बाद आपको कोई प्रेशर नहीं है। आपका जब आपने लॉग आउट कर दिया तब मतलब आपका ये जो पार्ट है वर्क वो स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप कितना भी टाइम दे सकते हो। उसके बाद आपको 30 डेज़ की पेड वेकेशन मिलती है। और ये जो वेकेशन होती है ये सिक लीव से अलग होती है। तो ये इसके अंदर आपको यहाँ पे जर्मनी के अंदर वैसे भी कल्चर है कि लोगों को वेकेशन दे पे जाना होता है अपनी फैमिलीज़ के साथ में सब कुछ। और ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि वो ऑफिस के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक एक महीने के लिए या फिर 2 2 3 3 हफ्ते के लिए वेकेशन पे रहता है। इनफैक्ट जब वो ओवर टाइम करते हैं तो वो वेकेशन टाइम के अंदर ऐड कर देते हैं, इसलिए उनकी जो वेकेशन होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। एक और पॉइंट है यहाँ पे ना, आपको बच्चों के लिए उनकी स्कूल की कोई फ़ीस नहीं होती। इनफैक्ट उनकी यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं होती अगर वो जर्मन के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर मेरा बच्चा यहाँ पे पैदा होगा तो फिर वो जर्मन में ही पढ़ाई करेगा। तो इसके अंदर क्योंकि वो आपका सारा जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का जो टैक्सेस होते हैं उसके अंदर से ही जाता है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि हर बच्चे को एक ना सेम लेवल से स्टार्ट मिलता है यहाँ पे। क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो पब्लिक स्कूल्स के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जिसका मतलब ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ योर फैमिली, आपके बच्चे को
एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जो बाकी सारे बच्चों को मिल रही है। ने कि हमारी कंट्रीज़ की तरह नहीं है जहाँ पे मेरे को जो कि ये ड्रॉबैक लगता है मेरे को इंडिया का, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो डिसाइड करता है कि आपके बच्चे की एजुकेशन किस तरीके की होगी। जो कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और एजुकेशन जो है बहुत अच्छी दी जाती है, वैल्यूज़ जो है बहुत अच्छी दी जाती हैं। तो आई गेस ये इनफ रीज़न है किसी को जर्मनी आने के लिए कन्विंस करने के लिए, जो ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हैं। थोड़ी सी हार्डशिप होती है स्टार्टिंग के अंदर, बट एक बार आप स्टेबल हो जाओ ना लाइफ के अंदर, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो यहाँ पे, विद पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में, जो कि अडल्टहुड में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है सबके लिए। मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ आज, और अब मेरे को वापस जाने की ज़रूरत है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मैं होप करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जा रहा हो, और आपका दिन और भी अच्छा जाए, और मेरा भी बहुत अच्छा जाए। मेरा इनफैक्ट मेरा भी अच्छा जा रहा है, बट थोड़ा सा और अच्छा जल्द चला जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है, मज़े ही मज़े हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।